तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों फाइल्स हमारे इस फोल्डर में हैं। इसको मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके फायरबेस डिप्लॉय बस एग्जीक्यूट किया है और हमें एक लाइव यूआरएल मिल चुका है। हमारी फाइल्स होस्ट हो रही हैं एक लाइव यूआरएल पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट लाइव है। So, hello everyone, it's me Harshit from SkyTechie, and today in this video I'll be going to guide you on that how you can deploy your website live on one of the best platform with free web hosting and domain. This is a complete tutorial where I'll be guiding you from very scratch that how you can connect and set it up into your system and then can deploy your website live. So, without wasting time, let's get started. So now we are on our computer screen, and now let me move to any of the web browser. So I have opened Google, and here we need to search for Google Firebase. So let me search for Google Firebase. Now you will get a link like this. You can open that link. Okay, so now we are on Google Firebase official homepage. तो यहाँ पे अगर आपने पहले से अपना कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है तो यू कैन कनेक्ट योर Google एंड देन कैन गो टू कॉन। अभी के लिए मैं सीधे गो टू कंसोल पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो नाउ इट रिडायरेक्टेड मी टू दी प्रोजेक्ट स्पेस जहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो फॉर नाउ वी विल बी गोइंग टू प्रोसीड विद डेमो प्रोजेक्ट। तो लेट मी नेम इट एज SkyTechie डेमो। ओके, एंड देन कंटिन्यू। ओके, सो अगर इफ यू विश टू गेट द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट लाइक कितने यूजर्स लाइव है, कितने यूजर्स मेरे एप्लीकेशन के वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं या उससे कुछ भी एनालिटिक्स वाला डेटा चाहिए तो यू कैन इनेबल दिस ऑप्शन। तो अभी के लिए मैं तो उसके इनेबल नहीं करने वाला हूँ, बट लाइक इफ यू इनेबल दिस ऑप्शन एंड यू गो टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको अपना एनालिटिक्स अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो इस पर क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट, और या फिर अपना डिफॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट और आप अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एनालिटिक्स का। उसके बाद आपको लोकेशन पूछेगा वहाँ की, तो आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे आप अपना एनालिटिक्स डेटा स्टोर करना चाहते हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो अभी के लिए मैं वापस चलता हूँ एंड आई डोंट नीड दिस ऑप्शन फॉर नाउ, तो आई एम डिसेबलिंग दिस एंड लेट्स फॉरवर्ड विथ नॉर्मल क्रिएट प्रोजेक्ट। तो इट विल टेक अराउंड लाइक फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद इट विल रिडायरेक्ट मी to the home page or the dashboard where I can edit my project. Okay, so our Firebase project is ready. Let's continue. So now it redirected us to the dashboard or like the project page. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम iOS ऐप, अपना एंड्रॉयड ऐप या फिर वेब एप्लीकेशन, फ्लटर एंड लाइक यूनिटी, ये दोनों एप्लीकेशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब तरीके के एप्लीकेशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लेफ्ट पैनल में देखोगे तो ये सारे फीचर्स हम अपने एप्लीकेशंस या वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स मशीन लर्निंग, एड मूव फॉर मोनेटाइजेशन एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग डेटाबेस एंड स्टोरेज। इनको अपने एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर नाउ जस्ट प्रोसीड विद द वेब एप्लीकेशन और लाइक वेब ऑप्शन, और यहाँ पे आप अपने वेब ऐप का नेम डाल दीजिए। तो अभी के लिए मैं SkyTechie डेमो डाल देता हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर आपको होस्टिंग भी करनी है, जो कि हमें फॉर श्योर होस्टिंग चाहिए क्योंकि जितनी भी हमारी फाइल्स हैं वो सब यहीं पर रहेंगी, तो वी हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन, दैट्स मैंडेटरी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक डिप्लॉयमेंट का एक यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इवन नई साइट भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाली इस नेम के बेसिस पे यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया, इसमें कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं है, विच मीन्स कि लाइक कोई भी साइट पब्लिश नहीं है यू कैन से। तो इसको रजिस्टर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है या प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुका है एज अ वेब एप्लीकेशन। नाउ वी नीड टू इंस्टॉल फायरबेस यूजिंग npm। तो npm एक नोड पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू हम लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और npm हमारा Node.js के साथ में आता है। तो यूज npm जिसके थ्रू हम फायरबेस इंस्टॉल करेंगे, अपने कमांड लाइन पे काम करेंगे, तो हमें पहले Node.js इंस्टॉल करना होगा। तो लेट्स सर्च फॉर इंस्टॉलिंग Node.js। ओके, तो अभी हम Node.js डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये Node.js की वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आर्किटेक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर नाउ लेट मी जस्ट डायरेक्टली डाउनलोड दी विंडोज MSI फाइल एंड यूजिंग दैट फाइल आई कैन इंस्टॉल दी Node.js इन माई एप्लीकेशन इन माई लैपटॉप, और उसके थ्रू मेरे को npm का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। लेट मी इंस्टॉल दिस।
Okay, so let me proceed with the installation process for Node.js. Let me accept and then next. ओके यहाँ पे अगर आप एडिशनल फाइल सच एज चॉकलेटली एंड पाइथन वगैरह को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, बट दिस विल बी गोइंग टू टेक मच लॉन्गर। तो उसका बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे पाइथन और VS कोड वगैरह की जो फाइल होती है VS स्टूडियो की, उन सब बिल्ड्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम स्किपिंग दिस पार्ट एंड डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। सो इट विल आस्क यू फॉर लाइक इट विल गिव यू अ पॉपअप जहाँ पे आपको परमिशन देना है इंस्टॉलेशन के लिए, एंड वंस यू आर डन विद इट आपका Node.js यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो फाइनली इट्स इंस्टॉल्ड। लेट मी क्लिक ऑन फिनिश। सो यहाँ पे हमारा जो Node.js का इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स मूव बैक टू दी आवर फायरबेस। अभी मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो जस्ट डायरेक्टली गो टू सर्च बार एंड यू कैन सर्च फॉर CMD और कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मेक श्योर यू आर रनिंग इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि कुछ फाइल्स हमें और इंस्टॉल करनी पड़ेंगी लाइब्रेरीज, तो उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन चाहिए होगी, वरना यू मे फेस एरर्स। तो यस करके मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो चुका है। लेट मी टेस्ट वेदर कि अभी Node.js हमारा इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टाइप नोट like this small and then I can check for the version. So अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसके बाद अगर मेरा नोड इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पे मेरा जो वर्जन बोल रहा है 22.12 मेरा वर्जन है। npm भी चेक कर लेते हैं, npm -v। तो हमारा नोड पैकेज मैनेजर जिसके थ्रू हम फायरबेस इंस्टॉल करेंगे वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो अभी के लिए यहाँ पे हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करना, हमारा npm आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ हम यहाँ पे अपना फायरबेस के लिए अपना जो फायरबेस टूल्स इंस्टॉल करेंगे, जिसके थ्रू हम अपना फायरबेस की CLI को एक्सेस कर सकते हैं। तो यू नीड टू कॉपी दिस टू इंस्टॉल फायरबेस। ओके, उससे पहले हम फायरबेस SDK भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल फायरबेस। तो लेट्स गो टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट बैक एंड हियर npm install firebase and just hit enter। उसके बाद लाइक थोड़ा टाइम लेगा, कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा और उसके बाद वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो लाइक यहाँ पे उसने लाइक क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल थी तो यहाँ पे मेरे को वो यहाँ पे उन्होंने बस अपडेट कर दिया कुछ फाइल्स को। आप इसको रन कर सकते हैं, इससे कि आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव बैक टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज इंस्टॉलिंग द फायरबेस टूल्स। और लेट अस इंस्टॉल द फायरबेस टूल्स। अगेन कॉपी पेस्ट npm install g firebase tools। तो इससे जितनी भी हमारी मेन रिक्वायर्ड और जो एक्चुअल फाइल्स हैं इंस्टॉल हो जाएंगी, तो उसके थ्रू हम फायरबेस CLI को एक्सेस कर पाएंगे। CLI इज बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि आप बेसिकली CMD में चलाते हैं। तो उसके थ्रू आप CMD में कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से अपने साइट पे डिप्लॉय कर पाएंगे नए नए वर्जन्स को। लाइक मैंने कोई फाइल बनाया तो उसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ। ओके, तो जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है तब तक व्हाट यू कैन डू, लाइक हम अपना डेस्कटॉप पे चलते हैं और अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम अपना पूरा प्रोजेक्ट रखने वाले हैं। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड लेट मी नेम इट एज, अपने प्रोजेक्ट के नाम से इसको नाम दे सकते हैं। तो स्काई टेक की डेमो में यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ। लेट मी पुट इट लाइक दिस। तो यहाँ पे मेरा ये मेन फोल्डर है जिसको हम लाइक इसमें प्रोजेक्ट रखने वाले हैं। इसके अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल्स अपलोड करना है। तो लाइक यू नीड टू क्रिएट index.html फाइल यहाँ पे आपको एक बनाना है। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, लेट्स से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मदद से बना लेता हूँ। तो index.html इज दी मस्ट रिक्वायर्ड फाइल, क्योंकि वही एज हमारा होम पेज यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे index.html मैंने इसको कर लिया है। लेट मी चेंज दी एक्सटेंशन नेम। ओके, अब इसके अंदर आपको अपना HTML का कोड डालना है, बाद बाकी CSS जावास्क्रिप्ट जो भी फाइल है आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कोड अपना अपडेट करेंगे, बट उससे पहले वापस चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में एंड सी वेदर हमारा इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है इंस्टॉल हो चुका है एंड 70 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग, रन npm फंड। तो लेट अस एक्सिक्यूट दिस एज वेल। ओके, सो अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा फायरबेस यहाँ पे इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे फायरबेस का वर्जन चेक कर सकते हैं एंड लेट्स मूव टू दी लाइक अब फायरबेस, यहाँ पे हम आगे की चीज़ें चेक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
तो फायरबेस लॉगिन करना है हमें, अपना फायरबेस अपना कमांड प्रॉम्प्ट में लॉगिन करना होगा, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करेंगे एंड देन डिप्लॉय करेंगे आफ्टर पुटिंग आवर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स. So let me select Firebase login and see whether it works or not. Okay, so हमारा Firebase इंस्टॉल हो गया तो for sure it should work. ओके सो यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा है अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI एमुलेटर, तो लेट वाई टाइप करके आपको एंटर करना है, सब परमिशन मिल जाएगा. उसके बाद आपके रिडायरेक्ट करेगा ऑनलाइन, यहाँ पे आप इसको अलाउ कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको मेक श्योर ये उसी वेब ब्राउजर में ओपन होता है जिसमें ऐसे आप लॉग इन करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन सेलेक्ट योर अकाउंट. यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके थ्रू वहाँ पे लॉग इन हो जाएगा. एंड लेट मी कंटिन्यू एंड अलाउ ऑल द परमिशन सो दैट इट कैन एक्सेस योर फायरबेस. तो you can see Firebase CLI login successful. Now you can move back to your command prompt and now it says successfully logged in. तो like for now अब Firebase हमारा login हो चुका है हमारे CLI में. and if we look at that next step, तो let me go back to the Firebase. तो next step is to initializing our project. तो हमें अपना project select करना है जिसको हम use करना चाहते हैं, तो we have to use Firebase init. तो let me initialize the project. ओके इसके बाद हमें अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिसमें हम लाइक अपनी फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं, जिसमें हम अपनी फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं. तो आर यू रेडी टू प्रोसीड? यस. ओके नाउ अभी हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. तो लाइक अपने एरो कीज से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको. तो लाइक अगर जैसे मेरे को कौन सा फायरबेस फीचर मेरे को यूज़ करना है दैट आई कैन सेलेक्ट. तो अभी जैसे मेरे को वेब होस्टिंग वाला ऑप्शन चाहिए तो आई कैन गो टू होस्टिंग एंड देन स्पेस बार टू सेलेक्ट एंड देन एंटर. इस एरो कीज अप एंड डाउन एरो कीज से आप मूव कर सकते हैं. स्पेस से आपको सेलेक्ट करना है एंड देन एंटर से वो नेक्स्ट आ जाएगा. तो प्रोजेक्ट आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर मैं एरो कीज से कंट्रोल करना हूँ या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो दैट यू कैन सेलेक्ट. तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में मैं एंटर करता हूँ. उसके बाद यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिल जाएंगे. तो मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो लाइक आई कैन स्क्रॉल लाइक दिस और यहाँ पे जो भी मेरा डेमो वाला प्रोजेक्ट है आई विल फाइंड इट एंड उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ. तो उसका ई टेकी डेमो दस्ती प्रोजेक्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंटर करके. ओके व्हाट डू यू वांट टू यूज एज योर पब्लिक डायरेक्टरी. तो लाइक पब्लिक डायरेक्टरी को मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे. सो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही रहेगा. एंड कॉन्फ़िगर एज सिंगल पेज ऐप. तो अगर आप अपनी वेबसाइट को या अपने ऐप को सिंगल पेज बना रहे हैं तो यू कैन टाइप वाई. और अगर आप लाइक मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन एन और नो. तो अभी के लिए मैं एन यहाँ पे करके ओके कर देता हूँ. ओके सेटअप ऑटोमेटिक बुल्स एंड डिप्लॉय विद गिटहब. तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्ड्स एंड डिप्लॉय विद गिटहब के साथ आप करना चाहते हैं तो अभी के लिए एन कर देते हैं नो. ओके सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो हमारे प्रोजेक्ट का है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट एक फाइल बना दिया root public 4.4.html root public index.html. यहाँ पे उसने एक फाइल बना दी और इनिशियलाइजेशन हो चुका है. और अगर हम उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो मेरे को अब फायरबेस डिप्लॉय यहाँ पे एग्जीक्यूट या रन करना होगा. सो उससे पहले अभी मैं वापस अपनी होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ और उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमने index.html अपना फाइल बनाया हुआ है. और यहाँ पे अपना एक एक्चुअल हम कोड यहाँ पे अपलोड इसमें ऐड करते हैं. अभी के लिए मैं क्या करता हूँ एक डेमो कोड यहाँ पे अपलोड कर देते हैं विद एन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल. ओके सो अभी मैंने यहाँ पे 3 डेमो कोड जनरेट कर लिए फॉर दी HTML फाइल, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल. तो तीनों को जल्दी से अपडेट करते हैं. तो HTML फाइल हमने यहाँ पे बनाई रखी है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट करता हूँ एज ए नोटपैड. तो मैं इसको नोटपैड में एडिट करके वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ HTML का. तो लेट मी कॉपी पेस्ट दैट कोड. तो ये कोड मैंने HTML का जनरेट किया है और डेमो कोड है, आप अपना एक्चुअल कोड डाल सकते हैं. मैं पेस्ट इट एंड मैंने इसको सेव कर दिया है. सिमिलर टू डेट HTML कोड के बाद मैं एक दूसरी फाइल बनाऊंगा जो कि हमारी CSS के लिए होगी. तो अगेन एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बना लेते हैं एंड विल नेम इट एज style.css. एक्सटेंशन बदलना मत भूलिएगा. यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे बदल दिया style.css का. और उसके बाद मैं यहाँ पे CSS का कोड डाल देता हूँ उसमें जो भी मैंने जनरेट किया एज अकॉर्डिंग टू माई फाइल. तो अगेन लेट मी एडिट इन नोटपैड. यहाँ पे कोड को पेस्ट करके मैं सेव कर देता हूँ.
इसी तरीके से एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी बना लेते हैं डेमो के लिए। तो अगेन टेक्स्ट फाइल, एंड इसको हम script.js नाम देते हैं, विच इज़ द एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल। तो एक्सटेंशंस का आप खासकर ध्यान रखिएगा कि आपने परफेक्टली चेंज किया है नहीं कि। लेट मी गो इन नोटपैड अगेन, एडिट एज नोटपैड, एंड देन कॉपी पेस्ट द कोड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो दिस इज जस्ट टू प्रोवाइड यू एन आइडिया कि आप अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फाइल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो भी फाइल्स है उनको एक फोल्डर में रखिएगा, अलग से फोल्डर बना के, और उसके बाद हम अपना फायरबेस को उसमें इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारी तीनों फाइल्स रेडी है। इसका एक बार नॉर्मली चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी। तो ये कुछ एक वैसी वेबसाइट हमने बनाई। मैं लर्न मोर पे क्लिक करूँगा तो वेलकम टू, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ इसका किया हुआ है, और यहाँ पे पेजेस वगैरह भी यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, तो अभी बस इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट हमने बनाई है, ये अभी मेरे लोकल पे चल रही है। अब इसको अपलोड करते हैं सो एज टू गेट दी लाइव लिंक। तो यहाँ पे मैं सर्च बार में क्लिक करता हूँ, सब कुछ मिटा के यहाँ पे CMD में टाइप करता हूँ। इससे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट सेम उसी फोल्डर के अंदर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फायरबेस को फिर से इनिशियलाइज करना है, तो लेट्स टाइप फायरबेस इनिट। तो अब इस फोल्डर के अंदर हमारा फायरबेस यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, so that we can upload all of these files on the live. ठीक है, are you ready to proceed? Yes. Okay. Again हम वही सारी steps यहाँ पे repeat कर लेते हैं, which is of selecting hosting, और हम directly क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे directly deploy भी कर सकते हैं, but let me tell you again. तो यहाँ पे हम hosting space bar and then enter। जल्दी से मैं सारी steps complete कर लेता हूँ। use an existing project पे मैं click करता हूँ and then enter। यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट हम जल्दी से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो SkyTech की डेमो वाज आवर प्रोजेक्ट, एंटर। पब्लिक डायरेक्टरी हमारा डायरेक्टली एंटर कर देना है बिना कुछ डाले। यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट नहीं, एंड मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। ऑटोमेटिक बिल्ड्स को भी हमें नो कर देना है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे इस वाले पेज पे हम आ चुके थे। एक हमारी जो वेबसाइट की एक डिफॉल्ट HTML एंड इंडेक्स फाइल, हमारी एरर वाली फाइल एंड इंडेक्स फाइल बन गई थी। अभी हम यहाँ पे फायरबेस डिप्लॉय करते हैं, सो एज टू डिप्लॉय डिटेल्स, और जो फाइल्स हमारी जो भी हमने बनाई है वो अपलोड हो जाए। फायरबेस डिप्लॉय, मेक श्योर आप उसी फोल्डर के अंदर हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आके कमांड प्रॉम्प्ट को रन किया है। तो SkyTech की डेमो वाला जो मैंने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर आप आके रन करते हैं। मेक श्योर कि आप तभी उन फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारी फाइल्स अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पे आपको 2 URLs भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे skytech.demo.web ऐप, ये मेरे को मेरे वेबसाइट का लाइव URL मिल चुका है। अगर मैं अब इस URL को ओपन करता हूँ तो मेरी सेम वही साइट ओपन होगी। तो लेट मी कॉपी पेस्ट इन वेब ब्राउजर एंड लेट्स सी क्या हमारा प्रोजेक्ट लाइव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये तो हमारा ऑफलाइन वाला वर्जन था, और अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से यू आर सीइंग दिस बिकॉज यू आर सक्सेसफुली सेटअप योर होस्टिंग, नाउ इट्स टाइम टू गो बिल्ड समथिंग। तो यहाँ पे मेरे को ये मेरा जो डिफॉल्ट URL था, ये मेरा लाइव URL था, वो लाइव हो चुका है। तो इस तरीके से शो कर रहा है मेरे को बाई डिफॉल्ट मैसेज। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी। तो लेट मी गो बैक हियर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फाइल्स भी आ चुकी हैं जितनी भी सारी हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन तीनों फाइल्स को उठाता हूँ और पब्लिक फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो रिप्लेस दी फाइल इन द डेस्टिनेशन कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं भी इसे स्किप करके दिखाता हूँ तो पब्लिक के अंदर कुछ 2 पहले से यहाँ पे हमारी फाइल होंगी फोर index.html। तो इंडेक्स वाली फाइल को मेरे को डिलीट कर देना, जो कि बाई डिफॉल्ट बन जाती है। उसकी जगह मेरे को अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मेरी पब्लिक फोल्डर में फाइल आ चुकी है, और अगर मैं फिर से अपना वही सेम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे फायरबेस डिप्लॉय डालता हूँ, तो इस बार क्या है, जो अभी मैंने बाई मिस्टेक से गलत कोड डाल दिया। तो यहाँ पे आपको फायरबेस डिप्लॉय डालना है। इसके बाद क्या होगा, जो डिफॉल्ट फाइल वहाँ पे है वो रिप्लेस होकर आपकी एक्चुअल फाइल आ जाएगी। तो फायरबेस डिप्लॉय, लेट्स वेट जब तक हमारी फाइल्स अपलोड होती हैं, और इस पर हमारी जो खुद की HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स है वो अपलोड होंगी। ओके, सो नाउ लेट्स चेक इट बैक अगेन। तो लेट मी ओपन इट।
तो यहाँ पे पीछे हमारा ये ओपन हो चुका है. लेट मी रिफ्रेश इट. ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं SkyTech की demo.web app इज द लाइव URL जहाँ पे हमारी ये साइट है और ये परफेक्टली वर्किंग है. ठीक है, अगर आपको मैं न्यू टैब में भी ओपन करके दिखाऊँ और इनकॉग्निटो में तो Ctrl+Shift+N, और अगर यहाँ पे भी मैं सेम लिंक पेस्ट करता हूँ तो अब ये हमारी साइट ऑल ओवर वर्ल्ड इस URL पे एक्सेसिबल है. आप इस URL को एक्सेस करके अपनी साइट को एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट्स ओनली फॉर दिस वीडियो. यहाँ पे हम अपनी फायरबेस होस्टिंग को कनेक्ट किया, एक हमने डेमो फाइल्स बनाई और उनको लाइव URL पे पब्लिश किया. अब जब भी आपको चेंजेस करने हो अपनी साइट में तो व्हाट यू कैन डू, इन तीनों फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं. जितने भी फाइल्स हमारी हैं और भी फाइल्स ऐड कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं और उनको index.html से लिंक कर सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं होम पेज जैसे मैंने कोई भी लिंक लगाया है इनसाइड दी index.html फाइल, तो एक नया पेज बना के उसको यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ एंड सारी फाइल्स मेरी लाइव हो जाएंगी जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ. और उनको अपलोड करने के लिए नई फाइल्स को आपको फिर से सिर्फ फायरबेस डिप्लॉय रन करना है और ये सारी फाइल्स हमारी नए चेंजेस पब्लिश हो जाएंगे. नाउ दी फाइनल थिंग इज, ये सब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको आइडिया मिल गया होगा. बट लेट्स गो बैक टू फायरबेस. तो ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए. अब मैं कंटिन्यू कंसोल पे करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वो रेडी है. बट अगर मैं यहाँ पे बिल्ड में जाके अपने होस्टिंग को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी मैं अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकता हूँ कि कब लास्ट वर्जन पब्लिश हुआ, कितने यूजर्स वगैरह है. तो बेसिक चीज़ें यहाँ से मैं टेस्ट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे प्रीवियस रिलीजेस यहाँ पे बता रहा है, आपको कोई चेंजेस करने हो, कोई सेटिंग्स करनी है तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं. आप खुद की कस्टम डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो आप कहीं से डोमेन खरीद के यहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं. होस्टिंग खरीदने की आपको नीड नहीं है. तो दैट्स द फ्री होस्टिंग विच यू विल बी गोइंग टू गेट फ्रॉम दी साइड ऑफ फायरबेस. यूसेज में जाके आपको यहाँ पे उसका डाउनलोड कितना डेटा हो रहा है, स्टोरेज कितना है, वो सारा आपको आइडिया मिल जाएगा. तो दैट यू कैन ईजिली एक्सेस यूजिंग दी फायरबेस ऑप्शन. पुराना वर्जन मेरे को लाइव करना हो तो रेस्टोर यहाँ पे भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका पुराना वर्जन कोई जो आपने गलती से डिलीट कर दिया, कुछ गलती से चेंजेस कर दिए, तो आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी जिससे आप पुराने वर्जन को भी रेस्टोर कर सकते हैं. तो अभी के लिए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्जन है, तो वही मेरा लाइव है, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको इस वीडियो में और भी पार्ट चाहिए, आपको CRUD ऑपरेशंस इसमें इंप्लीमेंट करने, विच इज डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रियल टाइम डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करें या स्टोरेज के साथ में, तो वो चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं, एक लॉगिन पेज बनाना, किस तरीके से आप लॉगिन पेज बना सकते हैं, यूजर्स को लॉगिन करा सकते हैं, उनका से सेव कर सकते हैं उनके अकाउंट में. अगर आपको वीडियो सेपरेटली चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन इन दी चैट बॉक्स बिलो और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.